गाइस, तो देखो ये लाइव मार्केट का चार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो इस वीडियो में ना मैं टू बी ऑनेस्ट सिर्फ रूल्स की ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सारा मार्केट उन्हीं पे चलता है। और आपको ना किसी की वीडियो पे ये आपको देखने या सीखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, हम चार्ट रीडिंग करेंगे, स्टोरी रीडिंग करेंगे, और बीच बीच में जो रूल्स अप्लाई होंगे ना वो मैं आपको बताते जाऊंगा फिर, ठीक है। जैसे अब अभी यहाँ देखो, मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगा दी है, ठीक है। टेक्निकली हाई के ऊपर हाई लगा तो हायर लो कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगा, ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में, इतनी बात समझ आ गई हमें, ठीक है। अब प्रेजेंट में देखो कौन सी कैंडल बन रही है, क्लोज मारूबुजू कैंडल बन रही है। और वो कहाँ क्लोज है, हैमर की ओपनिंग पे क्लोज है वो, है ना, क्लोज मारूबुजू कैंडल। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, पहला रूल तो यही समझ लो, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है गाइस। रिवर्सल की साइकोलॉजी होती है। क्लोज मारूबुजू की साइकोलॉजी रिवर्सल की साइकोलॉजी होती है, राइट। तो अब देखो हायर लो पे मार्केट खड़ा है, और ऊपर इन्होंने क्लोज मारूबुजू कैंडल बनाई है यहाँ पे। और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो दैट्स वाई कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पर देखते हैं कैंडल की साइकोलॉजी रिवर्सल की है। तो हाई के ऊपर हाई लगेगा, अगर सेलर यहाँ फेल हुए तो हाई के ऊपर हाई लगने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, ओके। देखो क्लोज मारूबुजू, ओके, सेलर्स मैंने देख लिया, विक पे सेलर्स हैं, विक पे सेलर्स। ओके, विक पे सेलर्स हैं, ओके, ऊपर। ओके। तो गाइस देखो, लो के नीचे, हायर लो के नीचे लो लग चुका है हमारे पास। तो जब लो के नीचे लो लगा तो क्या करना होता है, कैंडल का वेट करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लाइव स्टोरी रीडिंग होगी, लाइव ही बताऊंगा सारी चीज़ें। पहले मैंने बताई ये चीज़ें, बट मैं लाइव ही बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास देखो इतना मोमेंटम है, और ऊपर से वो हाई लगा के आ रहे हैं, राइट। पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ हुआ है। लोअर हाई के जब नीचे लगे, पॉइंट नोट करो, हाई इसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है, बट क्या आप रिवर्स करोगे, मोमेंटम देख रहे हो कितना है यहाँ पे। रूल सिर्फ होते हैं कि वो नहीं करना, इन द सेंस कि वो रिवर्स हो सकते तो आपने कंटिन्यू नहीं करना यहाँ पे फिर। ओके। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, 50 से सेलर्स की एंट्री हो रही है, 50 से, फिर 50, ऊपर 51। ओके, तो गाइस ये कौन सा पैटर्न बना, ये पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न मतलब जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा है वो फेक ब्रेकआउट करा है, ठीक है। अब इसका क्या टास्क होगा, इसका बस इतना सा ही टास्क है कि 50% के ऊपर क्लोज करे कैंडल। अब देखते हैं यहाँ पे, 50% के ऊपर कैंडल क्लोज करवानी चाहिए, ठीक है। हाँ, 50 के ऊपर है ना, देखो। तो लेट्स सी अब क्या होता है इसमें, ठीक है। ओके, सेलर्स की ज़बरदस्त एंट्री। ओके, अब देखते हैं, पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना। अब देखो, अगला लोअर हाई हमारे पास यहाँ पे, अगर इनको टारगेट लेना है तो ठीक है, देखते हैं हम। ओके। ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग, देखो बायर की एक ओपनिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, राइट। देखो आ रहे हैं ना पुश ऊपर के लिए। पैटर्न्स भी ऐसे ही काम करते हैं हमारे लिए, है ना। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि यार देखो ये ज़्यादा, ज़्यादा ही छोटा हो गया ये तो। ओके, ये देखो गाइस, क्लोजिंग डन बाय द बायर्स, देखो कहाँ कैंडल बनी, है ना। ये होती है पैटर्न की पावर। और ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई एक चीज़, एक कैंडल तो ये ओपनिंग क्या होती है, एक लेवल होता है, और ये यहाँ पे भी ओपनिंग है, डबल लेवल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इन्होंने पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना दिया ना, उसके ऊपर ही रखा है, राइट। एक बार फिर से हम आ करके देखेंगे। देखो जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ यार, है ना। कुछ ज़्यादा है नहीं है इसमें, बस रूल्स। ये देखो उसके ऊपर डोजी पे रखा, क्लोजिंग बाय द बायर्स रखी, सेलर यहाँ पे है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो इस पे आप कॉल जा सकते थे, इजीली कॉल जा सकते थे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को अभी तक, ओके, इसने अभी टच करा ना फर्स्ट रेजिस्टेंस, देखो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है मार्केट का, दिस वन। ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा मार्केट का, ये वाला, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट को ब्रेकआउट कर रहा है अभी, ठीक है। देखो कहाँ गैप अप हुआ गाइस, कहाँ गैप हो गया, रेजिस्टेंस पे गैप हो गया, राइट। रेजिस्टेंस पे गैप हुआ ना यहाँ पे। तो ठीक है, वेट करेंगे। आई होप आपको ना समझ आ रही होगी, लाइव स्टोरी रीडिंग कर रहा हूँ। मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, अभी जो जो मैं बोलते जाऊँगा ना वो रूल्स होंगे सारी, ठीक है। जो जो शब्द मेरे मुंह से निकलने वाले हैं वो सभी रूल्स होने वाले हैं, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ हमें समझ आ चुकी है, यहाँ पे ना सेलर वीक हो चुके हैं, बायस ने कंटिन्यूशन दिया और एक गैप डाउन करा। मेरे को रीज़न तो नहीं पता, मैं स्क्रीनशॉट लेने में व्यस्त था वहाँ पे, ठीक है। गैप डाउन करा कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे गैप डाउन करा ना, तो फिर कौन आने चाहिए, फिर सेलर्स आएंगे, राइट। क्योंकि एक कैंडल अभी भी ये रेड बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। साफ साफ दिख रहा है आपको, देखो फिर मार्केट मुड़ गई नीचे। तो अगर ये इसकी विक पे हमने एक बायर बायर देखो, बायर की विक यहाँ पे है। अब देखो लड़ाई होती है, ओके नहीं हुई और क्लोज मारू बुजू। गाइस देखो क्लोज मारू बुजू और पोजीशन का ब्रेकआउट, देखो ये डबल पोजीशन का ब्रेकआउट। मैंने आपको क्या बोला, ये क्लोज देखो पहले नीचे गई, वीडियो रिवाइंड करके देखना, ये डबल विक का लेवल। मार्केट नीचे गई, बायर्स उठाएगा, अब देखो ऊपर, पर ऊपर से मार्केट तो नीचे आ रही है, तो इस कैंडल में क्या होगा, फिर फाइट होगी, एग्जैक्टली। अब देखो इस वीडियो में वीडियो कह रहा हूँ मैं, तो ये देखो क्या रूल टूटा, डबल पोजीशन का ब्रेकआउट हो तो क्या करना चाहिए गाइस, हमेशा रिवर्सल का सोचना है, ठीक है। ट्रिपल, ये तो ट्रिपल हो गया, ये देखो यहाँ सेम है, ये देखो सेम सपोर्ट्स होता है ये भी। अब देखो ये पहले कैंडल नीचे गई यहाँ, ओके, यहाँ से इसकी ओपनिंग से बायर उठाए और निकल गई, ठीक है। तो ओके यहाँ ही रखते हैं हायर लो पे फिलहाल, ओके। अब इतनी इतनी बात हमें समझ आ चुकी कि जो सेलर हैं वो लो के नीचे लो दो बारी लगा चुके हैं, तो अब ये वाली जो ऊपर की विक होगी, एक सेकेंड, अब देखो क्लोजिंग कहाँ करी, क्लोजिंग बिल्कुल बाय द सेलर्स करी। अब इन्होंने फिर पियर्सिंग लाइन बना दिया और ये क्लोजिंग कहाँ करवाई, क्लोजिंग सेलर्स के एरिया के नीचे ही करवा दी। देखो ये सेलर्स का एरिया था अब, राइट। लाइव स्टोरी रीडिंग बता रहा हूँ गाइस आपको, लाइव देखो, लाइव ऐसे ही मैं ट्रेड्स करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ ना मैं भी ऐसे ही ट्रेड्स लेता हूँ। तो कौन सी ट्रेड्स होती मेरी, तो इस पे अगर मेरा थोड़ा सा है ना, अगर मैं थोड़ा बिल्कुल लाइटली खेल रहा होता तो हर कैंडल में तो मैं इस पे भी ट्रेड करता, मैं इस पे भी ट्रेड करता, मैं इस पे भी कर ही देता कम अमाउंट से। बेशक ये रिवर्सल है, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पेयर्सिंग लाइन इन्होंने फिर बना दिया, डबल डबल पेयर्सिंग लाइन बना रहे हैं, बट अब ये जो सेलर आए हैं ये सिर्फ गैप डाउन की वजह से आए हैं, है ना। ये कंटिन्यूशन तो दे ही चुके थे ना ऊपर, बट जो मर्जी है सेलर्स ने लो लगा दिए नीचे, बात समझ आई। एक गैप देखो कितना मार्केट को ये चेंज कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे वापस, देखो फिर 45 से बायर आए, देखो 45 पे फिर क्या बन गई गाइस, फिर क्लोज मारूबुजू कैंडल बन गई। कैंडल की साइकोलॉजी में ही रिवर्सल है गाइस, देखो कैंडल की साइकोलॉजी में रिवर्सल है, बट ऊपर से वो कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो इस स्टेज में ना या तो हम अवॉइड ही कर देते हैं या तो एंट्रीज का वेट करते हैं। मैं देखता हूँ एक सेकंड क्या करना है यहाँ। ओके बायर्स तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं मुझे, बट वो कंटिन्यूशन है तो एक सेकंड देख लेते हैं। एंट्रीज पे ट्रेड होती है। अब जो मेरे कैंडल रिएक्शन वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ आ रही होगी, है ना, अब कहाँ एंट्री देखनी होती कहाँ नहीं। अब देखो गाइस यहाँ जाके एंट्री आई है, आपको क्या लगता है ये विन होगी या नहीं होगी, लेट्स सी गाइस, मुझे भी नहीं पता। यहाँ एंट्री आई है देखो, प्योर एंट्री, दिस इज प्योर एंट्री, बट बात वही है, अगर इस पे जा भी सकते थे ना, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना होता ऐसी ट्रेड्स में, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट्स या देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स ने पूरा डोमिनेट करके रखा। और देखो क्लोज मारू बुझू तो वो बनी बनी, बट ये क्या है गाइस, ये कंटिन्यूशन कैंडल है। अब समझ आई बात, इसने दिया कंटिन्यूशन ही, बट साइकोलॉजी में गड़बड़ थी, तो दैट्स व्हाई मैं 5 सेकंड में कंफर्मेशन लेने गया यहाँ पे। आ रही है ना बात समझ में। तो ओके गाइज, आई डोंट थिंक सो मेरे से अच्छा इतना कोई डीपली आपको एक एक कैंडल एक्सप्लेन कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। अब देखो जब मुझे सभी कैंडल्स का पता है तो फिर मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। अब गाइस देखो रूल क्या टूटा फिर से, गाइस रूल्स क्या टूटे देखो, डबल विक का ब्रेकआउट है वो हायर लो भी है मार्केट का, राइट। फिर पोजीशन का ब्रेकआउट तो कैंडल क्या करेगी, फिर रिवर्स करेगी, तो एक कैंडल फिर वेट करेंगे। बात समझ आ रही है ना आपको थोड़ी थोड़ी। देखो डबल, मैंने क्या बोला, जब जब डबल विक का लेवल टूटेगा वो रिवर्स करेगा, ये एक रूल्स होते हैं मार्केट के, ये डीपली समझने पड़ते हैं। अब जो मैंने ये करा ये एक स्टोरी रीडिंग बोलते हैं इसको, है ना। ऊपर से देखो मार्केट कैसे नीचे आ रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। देखो ऐसे ट्रेड्स ली जाती है, अब इतने से मोमेंटम में मैंने अपनी सारी ट्रेड्स खत्म कर देता हूँ मैं, है ना। इतने से ही मोमेंटम में अपनी मैं ट्रेड्स खत्म कर चुका होता अभी तक। ऑलराइट देखो ये वीक कैंडल बनी, ये वीक कैंडल कहाँ से बनी, ओपनिंग से बनी ना, यहाँ पहले बायर आए तो फिर सेलर ने अपना एरिया बना लिया, तो आप यहाँ से पुट मार सकते हो, बिल्कुल मार सकते हो। बट कैंडल तो आपको पता है वो ग्रीन ही बननी है, क्योंकि नीचे रूल टूट चुका है ना यार। तो आई थिंक आपको ना ये कुछ मेरा ना रीजनिंग समझ आई होगी इसमें, है ना।
देखो लॉजिकल चीज़ें बताई हैं, कोई मैंने रेड ग्रीन FFLC लास्ट सेकंड डोजी बनी यहाँ पे, डोजी एरर, फेक कैंडल, कुछ नहीं फेक कैंडल भाई, कुछ फेक कैंडल नहीं है। हर कैंडल में पैसा लगा हुआ है, तो फेक कैसे हो सकता है वो? ऐसे कैंडल बन जाती है मार्केट में, प्राइस है वो, प्राइस की मूवमेंट है। तो देखते हैं, देखो है ना कैसे मार्केट ऊपर से नीचे ही आ रही है। जब मुझे यही कंफर्म हो गया था, क्योंकि देखो ये काफ़ी स्टेबल सेलर्स दिख रहे हैं मुझे, है ना। फिर कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। ओके, बायर्स की ओपनिंग, अब यहाँ सेलर्स की ओपनिंग नहीं लेनी, बायर्स की ओपनिंग लेनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हमारे लिए। और ये डोजी बन गई, ऊपर जाके डोजी बनी, ठीक है। ओके, डोजी बनी, लोगों ने चलो फिर लगा यहाँ पे। ओके ओके, ये भी एक तो हायर लो बनेगा ना हमारे पास। स्विंग्स लेते चलो, और कुछ नहीं, देखो स्विंग्स लेते चलो, मेजर मेजर जो स्विंग्स होते हैं, है ना। तो ठीक है। ओके, एक हायर लो तो यहाँ पे भी है, यहाँ देखते हैं अभी क्या करना है गाइस। देखो ये बेसिकली ये जो बायर्स सेलर्स को तो ऊपर रख ही चुके हैं ना यहाँ पे, है ना। दैट्स वाई ये डोजी बनी है ना, क्योंकि हर जगह फाइट हो रही है। अब देखो कहाँ फाइट हो रही है, विक पे फाइट हो रही है। मैंने क्या बोला, बायर की ओपनिंग एक लेवल होती है, एक बारी पुश आ चुका है, बायर की ओपनिंग क्या होगी, लेवल होगा। देखो कई बार ना रूल टूटता है, बट हमें उस पॉइंट पे दिया कंटिन्यूशन ही होता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल ने तो दिया कंटिन्यूशन ही था ना, बट कैंडल की साइकोलॉजी गलत थी। तो फिर मैं वेट करता कि ऊपर से अगर एंट्री मिले तो ट्रेड बने फिर, राइट। ओके गाइस, तो देखो ये लोग नहीं, चलो फिर लगा, देखो फिर रूल टूटा, साइलर्स अपने ही वीक के अंदर खत्म हो गए, तो कौन आना है अब, बाहर आ जाएंगे। बट जाना नहीं है ना, आ तो जाएंगे बट जाना नहीं है इधर। स्टोरी अभी भी डाउन की है, ठीक है। स्टोरी डाउन की है गाइस, देखो यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, तो आपको जाना है क्यों, उसको बनने दो फिर, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, देखो ऐसे होता है फिर। बनी बायर की कैंडल पर वो घुस गई नीचे, देखो बोलते बोलते हो गया ये। तो ये ट्रेडें लेने वाली नहीं होती, ये रिवर्सल होता है, ये जो आपको यूट्यूब पे मेजर सिखाते हैं ना लेवल। अब देखो लेवल पे क्लोज है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो कॉल चले जाओ, कुछ आइडिया नहीं होता उनको गाइस। अब देखो ये क्यों बनी, क्योंकि सेलर्स का एरिया है ना यार, ये वाला यहाँ पे, ये देखो पहले बायर्स डायरेक्ट आ गए, फिर सेलर्स आए, फिर ख़त्म करा, और ये आ गया ऐसे करके, राइट। और ये एक सेलर्स का एरिया, कैंडल रिएक्शन वाले स्टूडेंट को समझ आ रही बात, राइट। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने स्टोरी रीडिंग करी, लाइव में स्टोरी रीडिंग करके दिखाई। एक एक भाई ने मुझे पूछा था टेलीग्राम पे कि यार लाइव में बताओ, है ना। मैं लाइव, मेरी सारी ट्रेडिंग लाइव ही होती है गाइस, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मज़ा आया होगा, आई होप इस वीडियो में, है ना। तो गाइस देखो टेलीग्राम पे ना कनेक्ट कर लेना मुझसे, तो अगले महीने में कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने वाला हूँ, उनके लिए जो लॉस कर बैठे हैं, है ना, उनको लॉस रिकवरी चाहिए कुछ, यार कैसे लॉस रिकवर करें, गाइडेंस नहीं है ना, जो मेरे से सिग्नल मांगते रहते हैं, उनके लिए मैं लाने वाला हूँ कुछ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये सीखना भी है ना, फिर से मेरे से कनेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।